नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दोस्तों, माना जाता है कि अफ्रीका में पहला मानव पैदा हुआ था जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस पूरी दुनिया में छा गए और एक विकसित मानव सभ्यता का विकास हुआ। आज एक बार फिर अफ्रीका से निकलकर एक और प्रजाति नया इतिहास लिखने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन चीतों की, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की दूरी तय करेंगे, इतिहास लिखने के लिए भी तैयार है। भारत से एशियाई चीतों के विलुप्त होने के करीब 70 साल बाद अफ्रीकन चीते इंडियन बनने के लिए आ रहे हैं। इस तारीख को आने वाला इतिहास हमेशा ही याद रखेगा। तो चलिए इस मौके पर गवाह बनते हैं इस ग्रेट जर्नी के और मिलते हैं उन चीतों से जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। नामीबिया से इंडिया तक चीतों का सफर सिर्फ एक आम यात्रा नहीं है, बल्कि द ग्रेट जर्नी है। वो जर्नी जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इतिहास में पहली बार एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक किसी बिडाल को शिफ्ट किया जा रहा है। भारत में चीतों के आने का यह सफर सिर्फ चंद घंटों की दूरी की बात नहीं है, बल्कि 72 सालों की लंबी यात्रा है। चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी नामीबिया। दुनिया में चीतों की सबसे बड़ी आबादी नामीबिया में मौजूद है। बेहतरीन हैबिटेट, चीता कंजर्वेशन की अच्छी पॉलिसी और सबसे खास चीतों के एक्सपर्ट्स की बेहतरीन टीम। दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया के घास के मैदान चीतों के लिए दुनिया में सबसे मुफीद है। यहां चीतों को रफ्तार भरते देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। महज 0 से 3 सेकंड में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पकड़ते चीतों को यहां देखना कुदरत के किसी अजूबे जैसा लगता है। नामीबिया में चीता कंजर्वेशन फंड के पास चीतों के एक्सपर्ट्स की बड़ी टीम है। ये टीम हर वक्त चीतों पर नजर रखती है। इनकी निगरानी में नामीबिया के चीते नेचुरल हैबिटेट में एक कुदरत की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। श्योपुर के कुनों में चीते लाने का प्रोजेक्ट बिना नामीबिया के सहयोग के कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि नामीबिया वो देश है जहां चीते अपने नेचुरल हैबिटेट में सफलता से पल बढ़ रहे हैं। नामीबिया से चीतों को भारत लाना आसान नहीं था। ये एक जंगल से दूसरे जंगल में किसी जानवर को शिफ्ट करने जैसा नहीं, बल्कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों को लाना था। So we can send a bird for testing to do a disease screening to be sure they're healthy to go to India. इसके लिए नामीबिया सरकार के अलग अलग विभागों की मंजूरी के अलावा ये भी तय करना था कि क्या कुनो चीतों के लिए अनुकूल है। इसके लिए करीब 1 दशक से ज्यादा की प्रक्रियाएं चलती रहीं। मोदी सरकार आने के बाद चीता प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी। पीएम मोदी की वैश्विक छवि ने नामीबिया से समझौते की राह को आसान बना दिया। आखिरकार दोनों सरकारों के बीच समझौता हो गया। We are delighted to be working with government of Namibia. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत में चीते आ रहे हैं। भारत में चीते विलुप्त हो गए थे, इस बार ज्यादा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि इनके आने से पूरा इकोसिस्टम सुधरेगा। कन्वर्सेशन के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, इसलिए नामीबिया के साथ चीता एग्रीमेंट भारत के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।
independence in 1953. चीतों के लिए नामीबिया एक खूबसूरत घर है और मुझे विश्वास है कि भारत भी ऐसा ही साबित होगा। चीतों की शिफ्टिंग पर दोनों देशों के बीच समझौता एक लौती चुनौती नहीं थी। समझौता होने के बाद की जिम्मेदारी भारत और नामीबिया के एक्सपर्ट्स की थी। यह तय करना था कि कूनो अभयारण्य चीतों के पर्यावास के लिए कितना अनुकूल रहेगा। दरअसल कूनो को तैयार किया गया था शेरों को बसाने के लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अड़चनें आती रहीं। कई वर्षों के बाद भी कूनो में शेरों के बसाने का ख्वाब अधूरा रहा। इस बीच नया विचार ये आया कि कूनो में चीतों को बसाया जाए। हालांकि कूनो को करीब 20 सालों तक एशियाई शेरों के अनुकूल बनाया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने देखा कि यहाँ चीतों के लिए पूरी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, चीतों के लाने के बाद भी शेर और टाइगर को बसाने में कोई खास परेशानी नहीं आएगी। भविष्य में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि कूनो में 4 बिडाल एक साथ रहेंगे, जिसमें चीता, तेंदुआ, शेर और बाघ हैं। ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि ऐसा फिलहाल और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये न सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, जिसकी आय का इस्तेमाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और आसपास की कम्युनिटी के विकास में किया जाएगा। The first site where we're planning to take the cheetah is Kuno National Park. कूनो में चीतों को रखने का फैसला किया गया। कूनो को पिछले 20 सालों से एशियाटिक लायन के लिए अनुकूल बनाया गया, लेकिन ये चीतों के लिए भी बिल्कुल सही है। यहाँ चीते, शेर, टाइगर और लेपर्ड एक साथ होंगे और यहाँ पर्यटन से जो पैसा आएगा उससे यहाँ आसपास के कम्युनिटीज के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक शानदार प्रोजेक्ट है जो अलग अलग महाद्वीपों के 2 देशों के बीच तालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण बना है। नामीबिया से भारत में चीतों की शिफ्टिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। इस प्रोजेक्ट की सफलता इन डेंजर स्पीशीज का भविष्य भी तय करेगी। भारत से विलुप्त एशियाई चीतों की जगह अफ्रीकन चीतों को एशिया महाद्वीप में बसाना एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे देखेंगे कैसे कामयाब हुआ चीतों की शिफ्टिंग का मेगा प्रोजेक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नामीबिया से चीतों को इंडिया लाना सुनने में जितना आसान लगता है, क्या ये उतना आसान था? जवाब है नहीं। 2 देशों के बीच समझौते की अड़चनों को छोड़ भी दें तो अफ्रीकन चीतों के एशियाई महाद्वीप में शिफ्टिंग काफी चुनौतियों से भरा था। ऐसा नहीं कि नामीबिया से 8 चीतों को उठाया गया और इंडिया भेज दिया गया। इसमें लंबा वक्त लगा। नामीबिया और इंडिया के एक्सपर्ट्स की टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और तब जाकर कहीं वो चीते मिले हैं जो कूनो के लिए मुफीद थे। तो चलिए देखते हैं इंडिया आने से पहले उन 8 चीतों की पूरी जर्नी। पचास के दशक की शुरुआत में ही भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीतों को भारत में बसाने की कुछ एक कोशिशें भी की गईं, लेकिन अड़चनें आती रहीं। 2009 में एक बार फिर चीतों को भारत में बसाने के कवायदों ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अलग अलग वजहों से अगले 10 साल से ज्यादा तक भारत में चीतों की रफ्तार देखना एक अधूरा ख्वाब बना रहा। मोदी सरकार ने चीता प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया था और मध्य प्रदेश सरकार कूनो को चीतों को तैयार करने के लिए तेजी से काम कर रही थी। इस बीच कोरोना एक वैश्विक महामारी बनकर आया और कुछ साल तक चीता प्रोजेक्ट फिर से अधर में लटका। लेकिन साल 2022 तक आते आते ये साफ हो गया कि कूनो जल्द ही चीतों से गुलजार होगा। इस बीच नामीबिया के साथ चीतों की शिफ्टिंग पर करार भी पूरा हो गया और नामीबिया की टीम चीतों को भारत भेजने की तैयारी में जुट गई।
नामीबिया में चीता कंजर्वेशन फंड की टीम उन चीतों की तलाश में जुटी जो भारत भेजने के लिहाज से सबसे ज्यादा मुफीद थे। टीम ने चीतों में लगे कॉलर आईडी के जरिए उनकी मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू की। एक्सपर्ट्स की टीम कुनो के हैबिटेट की स्टडी भी करती रही। ये तय हो गया कि फिलहाल 8 चीतों को कुनो शिफ्ट किया जाएगा, जिनमें 3 नर और 5 मादा चीता होंगे। दरअसल चीतों का प्रजनन भी एक बड़ी चुनौती है। चीते अपनी पसंद के इलाके में रहते हैं। नर चीता तो दोस्त बना लेता है, लेकिन मादा आसानी से दोस्ती नहीं करती। ऐसे में नामीबिया की टीम को ऐसे 8 चीतों को चुनना था जिनकी बॉन्डिंग कुनो में सरवाइव करने के लिहाज से सबसे बेहतर हो, क्योंकि कुनो में सिर्फ चीतों को रहना ही नहीं बल्कि प्रजनन भी करना है। एक्सपर्ट्स के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। हजारों चीतों में उन चीतों को सेलेक्ट करना था जो कुनो में सारी चुनौतियों का सामना कर पाएं। हालांकि एक अच्छी बात यह थी कि एक्सपर्ट्स ने चीतों के हैबिटेट के हिसाब से कुनो को बिल्कुल परफेक्ट पाया। After the 2009 conference, I was then invited to Kuno and in Madhya Pradesh to look at an area that they had identified which could be perfect for the cheetah. And it was very good. Good prey populations, good habitat. 2009 कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे भारत बुलाया गया कुनो को परखने के लिए। मैंने पाया ये चीतों के लिए सही वातावरण है। ये बहुत अच्छा है। ये एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार की भी भागीदारी है। This is the area that now has been identified where the cheetahs are going to be reestablished. The government has made their plans, and with that, they have asked that. मैं भी चीता स्पेशलिस्ट के तौर पर इससे जुड़ी हूँ। पूरा विश्व इसे देखेगा। जानवरों को पालना मुश्किल है। नामीबिया ये अच्छे से कर रहा है। भारत भी अच्छा करेगा, ऐसी कामना है। In the best ways to go forward with this, there will be eyes from around the world watching. लंबा वक्त लगा, लेकिन नामीबिया की टीम को वो 8 चीते मिल गए जो कुनो के लिए परफेक्ट थे। अब टीम का काम था इन 8 चीतों की निगरानी करना और इन्हें यहाँ की बाकी वाइल्ड लाइफ से अलग करना, क्योंकि ये प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा था। टीम ने 8 चीतों को ट्रैंकुलाइज किया और उन्हें एक बाड़े में क्वारंटीन किया गया। एक्सपर्ट्स की नजर लगातार इन चीतों पर बनी रही। एक टाइमलाइन सेट किया गया जिस दौरान चीतों की मॉनिटरिंग में उनकी सेहत, क्षमता, आपसी बॉन्डिंग जैसी अहम चीजों पर नजर रखनी थी और उसे ठीक करने पर काम करना था। इस काम में मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी अहम रोल रहा। इन चीतों को अलग हैबिटेट में भेजने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि इन्हें किसी तरह की बीमारी न हो। इनका वैक्सीनेशन भी किया गया और डॉक्टर्स ने इनका लगातार मेडिकल ऑब्जर्वेशन किया। आखिरकार टीम ने कामयाबी की तरफ आखिरी कदम भी रखा। टीम जानती थी ये 8 चीते परफेक्ट हैं और कुनो के लिए जाने के लिए तैयार हैं। चीतों को भारत लाने की पूरी प्रक्रिया पर भारतीय टीम की नजर लगातार बनी रही। नामीबिया की टीम ने भारतीय टीम को पूरी ट्रेनिंग दी। अब चीतों के सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स ने चीतों को ट्रैंकुलाइज किया ताकि उन्हें खास तौर पर बनाए गए पिंजरों में शिफ्ट किया जाए। ट्रैंकुलाइज करने के बाद नामीबिया में आखिरी बार इनकी मेडिकल जांच की गई और फिर पिंजरों में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं, भारत में चीतों के आने के बाद नामीबिया का काम खत्म हुआ। चीता कंजर्वेशन फंड की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर लॉरी मार्कर की मदद और सलाह भारतीय एक्सपर्ट्स को लगातार मिलने वाली है। And from that, every step of the way, we have to do the best that we possibly can. Reintroduction of an animal is not for, as we say, Bambi lovers. It's harsh, it's hard. And we as humans have हमें to जानवरों का to ख्याल रखना guide होगा, the animal रूटीन चेकअप की the best जरूरत that we होगी। possibly can. So identifying the right animals is also a very important thing. And so we've worked with our government of Namibia, and this is a Namibian government to Indian government present gift, relationship working together.
And we've been asked to help भारत को चीतों के बारे में समझाया जाएगा जिससे उनका ख्याल अच्छे से रखा जा सके और जानवर वहाँ कंफर्टेबल होंगे। So from our standpoint, we're pleased that things might be finally coming together, and we may be able to see some successes. We hope in the near future. इस ऐतिहासिक पल पर पूरी दुनिया की नजर है। इस क्षण की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीतों को लाने के लिए गए स्पेशल विमान के आगे का हिस्सा भी चीते के चेहरे की तरह पेंट किया गया। सत्तर साल बाद भारत में चीते नजर आएंगे। ये अभी शुरुआत है। सरकार का प्लान अलग अलग चरण में और चीतों को लाने का है। उम्मीद है कि एक बार फिर भारत चीतों से गुलजार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नामीबिया से आने वाले 8 चीतों की पूरी जर्नी हम आपको दिखा रहे थे और अब कूनो में चीतों की रफ्तार पर बात करेंगे। खास तोहफा ये देश के लिए है और देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात भी है। मोदी सरकार के अथक प्रयास से एक बार फिर से चीतों को भारत में करीब से देखने का मौका मिलने जा रहा है। अभी 8 चीते कूनो में नजर आएंगे और उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इस मौके पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर चीते भारत से क्यों विलुप्त हुए। एक बार फिर चीते भारत में नजर आएंगे। करीब 70 साल बाद चीतों की रफ्तार को करीब से देखने का मौका मिलेगा। हालांकि कूनो के चीते एशियाई नहीं बल्कि अफ्रीका के हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एशियाई चीतों की सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे देश से चीते कब के विलुप्त हो गए। बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में चंद एशियाई चीते बचे हैं। यह खुशी की बात है कि मोदी सरकार की कोशिशों के बदौलत भारत में चीते फिर नजर आएंगे, लेकिन एशियाई चीतों के विलुप्त होने का दर्द हमेशा बना रहेगा। दरअसल भारत से चीतों के विलुप्त होने की कई बड़ी वजह हैं, जैसे राजे महाराजाओं के शिकार का शौक, खाल के तस्करों का लालच। मुगल काल की बात करें तो मुगलों को चीतों को कैद में रखने का शौक था। अकबर के दरबार में 1000 चीते बताए जाते हैं। लगातार शिकार से तेजी से चीतों की तादाद घटी। 1799 से 1968 के बीच करीब 230 चीते जंगलों में बचे थे। आखिरी बार 1948 में भारत में चीता देखा गया। 1948 में एक महाराज ने आखिरी चीतों का शिकार किया। 1952 में भारत ने चीतों के खत्म होने की घोषणा की। दरअसल चीतों के विलुप्त होने की बड़ी वजह बनी उन्हें पालने का शौक। खास तौर पर शासक वर्ग ने चीतों को पालना शुरू कर दिया। इतिहास में 6ठी शताब्दी के बाद चीतों को पाले जाने का जिक्र मौजूद है। मुगल काल में चीतों को शिकार के लिए पाला गया। दरअसल शेर और बाघ की तुलना में चीता कम हिंसक होता है, उन्हें पालतू बनाना आसान होता है। चीतों को चंद महीने में शिकार के लिए ट्रेन किया जा सकता था। चीतों को पालतू बनाकर शिकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर राजे महाराजे उन्हें अपने साथ शिकार के लिए जंगल में लेकर जाते थे। पालतू चीतों को जंगल में शिकार के लिए छोड़ा जाता था। ट्रेंड चीते हिरण वगैरह का शिकार कर ले आते थे। चीतों को शिकार का एक टुकड़ा दिया जाता था और इससे वो संतुष्ट हो जाते थे। इंसानों के साथ चीतों का तालमेल शिकारियों के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ। मजबूत बॉडी, हल्का वजन और बेहद फुर्तीला चीता। 113 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से दौड़ सकता है चीता। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में हासिल कर सकता है चीता। इन खूबियों की वजह से हिरण जैसे शिकार को पकड़ने में चीतों का खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन चीतों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चीतों को पालतू बनाने की वजह से धीरे धीरे उनके शिकार की प्रवृत्ति कम होती गई। साथ ही मादा चीते शावक को जन्म तो दे देती थीं, लेकिन पिंजरे में रखे जाने की वजह से मां अपने शावकों को शिकार की ट्रेनिंग नहीं दे पाती थी। इन हालात में करीब 60% शावक दम तोड़ देते थे। आगे चलकर इसका असर यह हुआ कि चीतों की नस्ल जंगल में सर्वाइवल के हिसाब से कमजोर होने लगी। इसके अलावा तस्करों ने भी उनका शिकार किया। नतीजा यह निकला कि 1948 आते आते पूरे भारत भूमि से चीतों का नामो निशान मिट गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चीतों की विलुप्ति की वजह हमने आपको बताई और उस पूरी जर्नी से भी आपको रूबरू कराया जब नामीबिया से भारत की ओर ये चीते रुख करेंगे। और कल 17 सितंबर का वो दिन होगा जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी, मध्य प्रदेश पर होगी। 17 सितंबर का दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे तो होगा ही, साथ ही एक बड़ा तोहफा मध्य प्रदेश के नाम वो देंगे, चीतों को लेकर आएंगे और बाड़े में छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कूनो एक अच्छा वातावरण चीतों के लिए साबित होगा, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होगा जो कि आगे जाकर एक बेहतरी की दिशा में काम करेगा। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और इंतजार है कल की मेगा कवरेज का। न्यूज 18 पर आप देखेगा जब प्रधानमंत्री आएंगे और चीतों की सौगात देखेंगे। बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।